ये है मेरे रूम की आम लाइटिंग एंड ये है मेरी प्रोफेशनल लाइटिंग। सारी लाइट्स को बंद करते हैं। लाइट कौन सी लाइट होती है उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा प्रिटी है, ये भी कलर बहुत प्यारा है। ये लाइट है जो कि मेरे हाफ फेस में वीडियो शूट कर रहा हूं आईफोन 7 प्लस। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जुनैद ज़ुबैर। वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एज अ कंटेंट क्रिएटर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक लाइटिंग जो कि आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के अंदर आपको बहुत हेल्प आउट करेगी वो सिखाने वाला हूँ कि आपने अपनी लाइट्स को सेट कैसे करना है, जिसके थ्रू आपकी लाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगी, जिसके थ्रू आप अपनी वीडियो को बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको किसी स्टूडियो की भी ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ मैं जहाँ पर शूट कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी अपने ही घर का ड्राइंग रूम है जहाँ पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वीडियो की डिटेल में नहीं जाएंगे, हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर मैं आपको बताऊँगा सब कुछ। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, टू शट ऑफ ऑल द लाइट्स। लाइट सेट करने से पहले ना आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक पेपर, अगर आपने वाकई कंटेंट क्रिएशन करनी है एंड ऐसा बैकग्राउंड ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी है तो आपने क्या करना है, आपने चुप करके सबसे पहले एक पेपर और एक पेन लेकर रखना है जिसके ऊपर मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा। एंड आपने उन सब चीज़ों पर फिर इंप्लीमेंट करना। उन लाइट्स के नाम लिख लीजिए। सबसे पहले लाइट का नाम लिख लीजिए विच इज की लाइट, उसके बाद लिख लीजिए रिम लाइट, इसके बाद लिख लीजिए बैकग्राउंड लाइट। इसके बाद बैकग्राउंड की लाइट्स के अंदर भी दो तरह की लाइट्स होती है, नाम मेरे ज़हन में नहीं है। एंड एक और लाइट होती है जो आपको बैकग्राउंड से एंड आपको बैकग्राउंड और आपके दरमियान में लगती है, आपको बैकग्राउंड से सेपरेट करती है। राइट ना अभी वो लगी नहीं हुई, मगर जो मेरे साइड से रिम लाइट आ रही है वही मुझे बैकग्राउंड से सेपरेट करके इसके डिटेल में चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी वीडियो के अंदर अगर मैं इन सब लाइट्स को ऑफ कर दूं और अपने रूम की लाइट जलाऊं खाली, जो मेरे हमारे घर में एक्चुअल लाइटिंग होती है, उसमें वीडियो कैसे बनेगी। एंड अगर हम प्रोफेशनल लाइट से लाते हैं तो उसमें वीडियो कैसे बनेगी। तो जी ये है मेरे रूम की आम लाइटिंग, आप देख सकते हो। उसके अंदर ना ही कोई वो सिनेमैटिक से लुक आ रही है, ना वो स्टूडियो वाली वाइब आ रही है। तो लाइटिंग बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। आम लाइटिंग के अंदर आप देख रहे हो कि लाइट हर जगह से पड़ रही है, बर्स्ट हो रही है। ये पीछे ऊपर स्टूडियो लाइट लगी है वो काम खराब कर रही है, फिर ये ट्यूब लाइट चल रही है काम खराब कर रही है, सामने ट्यूब लाइट चल रही है वो काम खराब कर रही है, तो साइड पे लैंप चल रहे हैं उनका भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आम लाइट्स के साथ आप वीडियो कभी भी शूट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल लाइट्स चाहिए होती हैं। तो जी ये है मेरी प्रोफेशनल लाइट्स के साथ वीडियो की क्वालिटी। एंड आपको पिछले क्लिप में नजर आ गया होगा कि जब मैंने अपनी रूम की दूसरी लाइट ऑन की थी तो मेरी वीडियो कितनी बोरिंग नजर आ रही थी। अब बात करते हैं भाई वीडियो में सबसे पहले मुझे इसके लिए करनी पड़ेगी, सब लाइट्स को ऑफ करना पड़ेगा एंड फिर मैं आपको फिर तरह की चीज़ें सिखा पाऊंगा। तो फटाफट चलते हैं जी। सबसे पहले अपनी सारी लाइट्स को बंद करते हैं। तो जी मैं अपने कमरे में सब लाइट्स को ऑफ कर चुका हूँ। लाइट्स को ऑफ करने के आपको बस मेरे माइक की लाइट नजर आ रही होगी एंड आपके कमरे में जरा सी भी लाइट नहीं आनी चाहिए। कोई भी खिड़की है तो उसके आगे पर्दा लगा दीजिए, जिसको कवर कर दीजिए। अब हम अपने सबसे पहले लाइट को ऑन करते हैं विच इज बेसिकली की लाइट। इस की लाइट को सेट करते हैं। की लाइट कौन सी लाइट होती है उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास जो की लाइट है उसमें 3 तरह की कलर्स हैं, तीनों लाइट्स आपको दिला कर दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा शार्प होकर थोड़ा सा इसको कम करते हैं। ये की लाइट है। अब ये की लाइट आपको बेसिकली हेल्प आउट करती है, आपकी मेन लाइट होती है वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो मेन लाइट होती है ना आपकी वीडियो के अंदर होती है की लाइट, जो कि आपके हाफ फेस को कवर करती है। लेट्स सपोज मेरे हाफ फेस पे लाइट पड़ी, उसको हम कहते हैं की लाइट। एंड आपने इसको सेट कैसे करना है, अगर लेट्स सपोज ये मेरा कैमरा मेरे बिल्कुल सामने है तो की लाइट 45 डिग्री एंगल पर होगी, मतलब कि 45 डिग्री एंगल पर की लाइट आपकी मौजूद होनी चाहिए। अब मैं चलाता हूँ अगली लाइट जो कि रिम लाइट होगी, जो कि मेरे इस साइड को ब्राइटन अप करेगी। चलाएं वो भी जलाते हैं। ओके जी मैं भूल गया था, पता नहीं मैंने कौन सी लाइट जलाई है, बट मेरे ख्याल से यही लाइट थी। अब ये लाइट है जो कि मेरे हाफ फेस पे पड़ रही है। एंड जो रिम लाइट होती है ना बेसिकली वो आपकी की लाइट से कम इंटेंसिटी की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो यूज़ करूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास मैंने ये दराज से मंगवाई थी। अगर आपने ये चीज़ें मंगवानी है तो मैं नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसके थ्रू भी जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत रीजनेबल मुझे मिली थी। एंड इसके साथ ये RGB रिमोट है, मैं इसके साथ इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। इसमें ये रेड कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, इसमें इसमें पर्पल कलर आ गया और ये पिंक कलर आ गया। एंड इसके साथ साथ जो है डार्क ब्लू आ गया, ये स्काई ब्लू आ गया। ये लाइट मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। इसके अलावा ये येलो टोन आ गई, ऑरेंज टोन आ जाएगी। एंड ये सब चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपने इस लाइट को यूटिलाइज़ नहीं करना तो इसके लिए आप जो है वो एक बेहतरीन सा आप क्या कर सकते हो, आप एक रिंग लाइट ले सकते हो और रिंग लाइट को जो है वो आप ऐसा रिम लाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। रिंग लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी ज़रा कम करके, बिकॉज अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फिर आपकी जो रिम लाइट है वही की लाइट बन जाएगी और आपकी की लाइट जो है वो रिम लाइट बन जाएगी। इसलिए वीडियो में जो सबसे बड़ी लाइट और मेजर लाइट होती है वो होती है की लाइट। अब रिम लाइट को कहाँ सेट करते हैं, रिम लाइट को भी अगर आप 90 डिग्री पे आपका कैमरा है तो 45 डिग्री के ऊपर एक तरफ तक की लाइट आ जाएगी। तो 90 के अंदर 45 ऐड करो, आई थिंक सो कितना बनता, 135 इतना ही बनता, हाँ 135 बनता। तो 135 डिग्री के ऊपर आपकी रिम लाइट होनी चाहिए। अब चूंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो की लाइट, मैं रिम लाइट के अंदर रिंग लाइट नहीं यूज़ कर रहा, मैंने RGB लाइट रखी हुई है। तो मैंने RGB लाइट को अगर मैं ये हूँ तो मैंने अपने बिल्कुल साइड पर रखी हुई है ताकि बिल्कुल साइड पर पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं सामने रख दूंगा तो ये बहुत शार्प करके आएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको रख के भी दिखा देता हूँ। मैंने इसको उठाया और मैं यूँ लेकर आया तो ये देखा कितनी शार्प सी पड़ी, तो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने इसको जो है वो उठाकर बिल्कुल अपने अपोजिट साइड पर रख दिया ताकि साइड से मुझ पर हल्की हल्की सी लाइट पड़ती रहे। उसको मैंने गद्दियों से कवर किया हुआ अपने सोफे के ऊपर ताकि इजीली जो है वो क्या नाम है, अगर मैं इन गद्दियों को हटा दूँ तो लाइट जो है वो वीडियो में विजिबल होना शुरू हो जाएगी इस तरह करके। तो इसलिए इन गद्दियों को लगाना जरूरी है ताकि लाइट भी अच्छी पड़ती रहे। अब इसके बाद जो बैकग्राउंड लाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं आपकी वीडियो को अच्छा करने के लिए। अब बैकग्राउंड
बैकग्राउंड लाइट्स के अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये नियॉन साइन हो गया, ये ट्रीज हो गए, सब चीज़ हो गया, आप कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। चलाएं बैकग्राउंड लाइट्स को भी जला, आवाज़ तो नहीं खराब हुई, चलाएं बैकग्राउंड लाइट्स को भी जला कर देखें एंड मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड लाइट्स किस तरह का रोल अदा करती हैं। अब बैकग्राउंड लाइट्स कैसे सेट करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास बैकग्राउंड बैकड्रॉप एक ट्री आ गया, जो कि आप अपना नेचुरल ट्री अगर आपके घर आप वो यूज़ कर सकते हो एंड वरना आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह मैंने जो यहाँ पर रखा मैं आपको पहले एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक यूएफओ लैम्प, आपको सनसेट लैम्प इसको भी कहते हैं, यूएफओ लैम्प भी आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको मैं एक और हैक्स भी बताऊंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने बैकग्राउंड लाइट्स को यूटिलाइज करने के लिए। बट बहरहाल जो मैंने करंटली वीडियो के अंदर रखा हुआ दैट इज दिस यूएफओ लैम्प एंड इसके आगे हमारे बाथरूम में पड़ा होता है एक क्या नाम है प्लांट, बाथरूम में सिंक के पास पड़ा होता है, तो मैंने वहाँ से वो प्लांट ला के रखा हुआ एक शेडो क्रिएट करने के लिए। चलाएं फटाफट से इसको भी जलाते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, यहीं से अगर ये हो जाती है। ओके जी, तो ये यूएफओ लैम्प ऑन हो चुका है। देखें सामने कलर इसके चेंज हो जा रहे हैं, सब चीज़ें मैंने जिस कलर पर सेट किया था दैट इज येलो, दिस वन कलर। मैं उसको सेट करूँ तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इम्पैक्ट इसका आ रहा है। सेम लाइक दैट डिम लाइट्स को भी ऑन करते हैं, मैं इसके साथ भी आपको रिजल्ट दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। अच्छा जी, अभी आपको वीडियो के अंदर एक सामने से एक लाइट ब्लिंक होती नजर आ रही होगी। मैं क्या सामने आके बैठूँ, मैं यहीं से बात बता देता हूँ। सामने से आपको एक लाइट ब्लिंक होती नजर आ रही होगी, वो बेसिकली जो है ना मेरा एक स्टैंडिंग लाइट फ्रेम है, उसके अंदर रॉप लाइट लगी हुई है RGB। तो उससे भी मैं जब बैकग्राउंड लाइट सेट करता हूँ वो देखें जिस ब्लिंक हो रही है, मैं उसका भी कलर सेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेड, ग्रीन, येलो, आपने दोनों सा भी करना है, पर ये कलर इसका बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये भी कलर बहुत प्यारा है, ये कलर मैं इसको सेट कर देता हूँ, इस तरह करके आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैंने इसके अंदर लाइट्स लगाई हुई है, ट्री के अंदर चलाएं, उसको भी सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो जी अब हमने ट्री की लाइट्स को भी ऑन कर लिया। दोबारा फ्रेम में आने से पहले मैंने कहा मैं एक दफ़ा सारी बैकग्राउंड लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ। एंड अब एक चीज़ की कमी है जो कि यहाँ पर ऊपर ये नियॉन साइन लगा हुआ है, इसको भी मैंने जलाना है एंड मैं उसको जलाता हूँ और उसके बाद फिर आपके सामने पेश होता हूँ। हाँ जी, तो जी हमारा नियॉन साइन भी जल चुका है एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है एंड इसके साथ आपकी वीडियो बहुत अच्छी, बहुत एस्थेटिक और ऐसा लगता है कि आप स्टूडियो में ही अपनी वीडियो को क्रिएट कर रहे हो। अब मैं आपका और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ iPhone 7 Plus। आपका फोन भी मैटर नहीं करता, आप किस पे वीडियो शूट कर रहे हो। सो iPhone 7 Plus में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड इसके साथ साथ अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करते हो आप एंड्रॉइड पे भी कर सकते हो। आपकी वीडियो को आप किस कैमरे से शूट करिए मैटर नहीं करता, आपकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है वीडियो के अंदर। सो लाइट्स का होना आपकी वीडियो के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 तरह की लाइट्स आपकी वीडियो में ज़रूर होनी चाहिए। एंड मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। जब मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया था मेरे पास इतनी लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने हर चीज़ ऑन द स्टेप क्रिएट की है। इवन कि जब मैं सॉफ्ट बॉक्स सबकी अब लाइट्स में आप कौन कौन सी लाइट यूटिलाइज कर सकते हो मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। की लाइट की तरफ आते हैं। की लाइट के अंदर आप एक अच्छी बड़ी रिंग लाइट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बड़े वाले साइज की रिंग लाइट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड उसके अगर आपके आगे डिफ्यूजर लगा हुआ तो दैट्स ग्रेट। अगर नहीं लगा हुआ तो उसके आगे आप बटर पेपर से डिफ्यूजर बना के लगा दो। उससे क्या होगा कि लाइट सॉफ्ट होकर पड़ेगी। अगर लाइट काफ़ी शार्प होकर पड़ेगी तो वो बहुत आपकी जो है ना मुंह की जो है ना वो चिड़चिड़ियाँ दिखा देगी, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो जो है ना जैसा लाइट सपोज मैं भी यूज़ करूँगी, मैंने दराज से सॉफ्ट बॉक्स में भी रिसेंटली मंगवाया, तकरीबन 1 महीना पहले या 15 दिन पहले मंगवाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे पहले मैं अपना सॉफ्ट बॉक्स DIY बना के मैं खुद यूज़ करता था। तो आप भी यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक DIY सॉफ्ट बॉक्स, आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। अगर आपने दराज से ऑर्डर करना, आपका इतना बजट है तो आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे तकरीबन मेरे ख्याल से 7,000 या पता नहीं 7,500 रुपये इतने का पड़ा था मुझे सॉफ्ट बॉक्स। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका बल्ब में 3 लाइट्स मिलती हैं आपको, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। दूसरा जो ये UFO लैंप है ये मुझे 750-800 रुपये का पड़ा था, क्योंकि मैंने दराज से मंगवाया था। एंड जो है क्या नाम है ये भी इसके भी अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। एंड उसको इसी तरह भी यूटिलाइज कर सकते हो, अपने बैक ड्रॉप पे रख सकते हो। आप इसको रिम लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। अच्छी बात इसकी आप इसको रिम लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो ये नियॉन साइन बोर्ड है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने बनवाना आपकी मर्जी, आपने नहीं बनवाना आपकी अपनी मर्जी। जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया तो मैंने इस चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट किए थे फर्स्ट टाइम। तब मैंने बस ये नियॉन साइन बोर्ड 4,500 रुपये का उस टाइम पे बनवाया था। 4,500 रुपये नहीं 4,000 रुपये का बना था। आज से तकरीबन 6-7 महीने पुरानी बात है। तब मुझे जब इतने का बना कर दिया था उन्होंने। बाकी सब चीज़ें आपके घर में आपको मिल जाती हैं। अब आप किस किस तरह से अपनी आइडियाज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बुक शेल्फ पड़ी है, कोई स्टैंड पड़ा है, आप स्टैंड खड़ा करके उसमें प्लांट्स या बुक्स रख के उसके ऊपर इस तरह की जो फेरी लाइट्स होती हैं, फेरी लाइट्स लगा के भी अपने बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हो। इस तरह मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्टैंड है कितना बड़ा मैंने स्टैंड का किया हुआ है। एक लकड़ी का डंडा आपने लेना है, फिर इस लकड़ी के डंडे को जो है ना आपने क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पैरिस को भी डिस्पोजेबल बॉक्स होता है ना, उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पैरिस और पानी का मिक्सचर घोल के लकड़ी के डंडे को आपने बीच में खड़ा कर देना और डंडा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। जब वो डंडा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तकरीबन 1 मीटर की हाइट होनी चाहिए उसकी। तो आपने उसके ऊपर क्या करना है, अपनी रॉप लाइट को फिक्स करना है। रॉप लाइट आप येलो कलर में भी ले सकते हो, RGB भी ले सकते हो। मैंने RGB ली हुई, आप येलो कलर में ले लो। पहले बस येलो कलर की थी, वो खराब हो गई तो मैंने RGB ले लिया। तो आप उस पर रॉप लाइट को जो है वो फिक्स करो, ग्लू गन के साथ आप रॉप लाइट को लगाओ एंड आपका इतना अच्छा स्टैंडिंग लैम्प क्रिएट हो जाएगा। एंड ये जो है ना आपके ड्राइंग रूम में अगर आपने रखा होता है ये बहुत ही एस्थेटिक वाइब देता है। मेरे ड्राइंग रूम में पड़ा होता है। इसके अलावा
अलावा आपके पास अगर लेट्स सपोज ये यूएफओ लैंप नहीं है, आपने एक तरफ जो है क्या नाम है ये इस तरह कर लिया, दूसरी तरफ मैं आपको ना एक और टेक्निक दिखाता हूँ जिससे आप अपनी लाइट्स को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करता था। तो जी मेरे पास आ गया ये डब्बा जो कि मैंने अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये मैंने क्या किया था, 4 कार्डबोर्ड की पीसेस काट के डब्बा बनाया हुआ था और सेंटर में इसको सराख रखा हुआ था। इसके अंदर RGB बल्ब लगा के ना मैं दीवार के साथ इसको रख देता था, और जब भी दीवार पर पड़ता था तो ऊपर और नीचे की तरफ चूंकि इसके अंदर मैंने क्या नाम है फॉइल पेपर लगाया हुआ था, लाइट रिफ्लेक्ट करती थी, तो ये बड़ा प्यारा सा ना एक जो है क्या नाम है पिरामिड शेप का जो ना एक इफेक्ट था लाइट के अंदर, और काफ़ी अच्छा वीडियोस के अंदर भी नजर आता था। आप इस तरह इसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये चीज़ें भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर के साथ अपने वॉल को सेट कर सकते हो। न्यूज़पेपर के साथ वो वॉल बहुत अच्छी लगती है, आप उसके साथ भी सेट कर सकते हो। आपके पास जिस तरह मेरे पास बैकग्राउंड में वॉलपेपर लगा हुआ है ना दीवार के ऊपर ऑलरेडी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल से जो है ना एक कार्डबोर्ड लो, बड़ा सारा कार्डबोर्ड ले लो, उसके ऊपर ब्लैक पेंट करके ना पीछे बैकड्रॉप पे खड़ी करके आगे कर लो, नहीं तो एक ब्लैक कर्टेन ले लो, वो ब्लैक कर्टेन लगा के उसके आगे सब चीज़ें खड़ी कर लो, तो आपकी वीडियोस बेहतरीन बन जाएंगी। वीडियो में जो मेन चीज़ आपको बताने का मकसद है कंटेंट क्रिएट करना या वीडियो में लाइटिंग को अच्छी करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना आप विद टाइम सीख जाते हो। हर चीज़ का यूज़ मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड लाइट्स आपके बैकग्राउंड को एनहेंस करती हैं। एक लाइट लगती है, हाँ मेरे ज़हन में नहीं रहा, एक लाइट लगती है आपके और बैकग्राउंड के सेंटर में। उससे क्या होता है कि जब वो जो बैकग्राउंड सेक्स और कार लाइट निकल के ना हमारे पर पड़ रही होती है, तो जो सेपरेटेड लाइट लगी होती है ना वो हमें बैकग्राउंड से कर देती है सेपरेट। मैंने राइट नाउ क्यों नहीं लगाई भी, बिकॉज ये चीज़ है ना देख रहे ब्लू ब्लू नजर आ रही है, जो साइड से लाइट आ रही है वो ऑटोमेटिकली मुझे सेपरेट कर रही है बैकग्राउंड से कि हाँ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। यहाँ से नहीं कर रही मगर यहाँ से जरूर कर रही है, तो ये चीज़ है। तो वो सेपरेटेड लाइट आप सेंटर में रख सकते हो, वो कोई भी इसी तरह के डंडे के ऊपर येलो ड्रॉप लाइट लगा के अपने पीछे खड़ी कर लो, आप उसका भी बेहतर जो है काम आपको मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट आपकी हुई होगी। आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी कि वीडियो में लाइट्स को कैसे मैनेज करना है। मेजर चीज़ वीडियो को शूट करने के लिए मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ, की लाइट रिवाइज करा देता हूँ। की लाइट, रिम लाइट अगर आपके पास जो भी अगर आपके पास रिम लाइट के अंदर आपके पास कोई और चीज़ नहीं ना तो आप पता क्या कर सकते हो, मैं आपको रिम लाइट की भी ऑप्शन देता हूँ। कोई भी जो है ना इसी तरह का बॉक्स बनाओ, छोटा सा बॉक्स बनाओ, और उसमें जो है ना सबसे कम 2 से 3 वाट का जो बल्ब होता है वो ला के आप इसके अंदर रख दो, लगा दो। क्योंकि जब यहाँ पर बड़ा बल्ब लगा होगा 50-60 वाट का बल्ब लगा होगा और 2-3 वाट की लाइट तो वैसे भी कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 50-60 वाला डोमिनेंट होगा। इसके आगे आप बटर पेपर से इसको आप कवर कर दो एंड ये आपका रिंग लाइट बन जाएगा। आप इसको स्टैंड में किसी भी चीज़ के साथ लगा लो। यूट्यूब पे आपको DIY स्टैंड में मिल जाएगा, बनाना कैसे मिलता है। अगर आपने 8GB पे इन्वेस्ट करना है तो मैं नीचे दराज का लिंक दे दूँगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। इसी तरह जिस तरह देखो मेरे ज़हन में अब प्रोजेक्टर होना चाहिए था, पीछे शैडो आते, मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं था तो मार्ग लड़ाया, मैंने क्या किया, मैंने यूएफओ लैंप के आगे प्लांट खड़ा कर दिया जिससे लाइट गुजर रही है और वो एक शैडो क्रिएट कर रहा है एंड काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब वीडियो का थोड़ा सा एंगल बढ़ा तो वो विजिबल भी हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं। आप जैसे जैसे क्रिएटिविटी के अंदर जाते रहते हो तो आपको सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहती हैं। अब मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं अपने फ्रंट पे जो है यहाँ पर रिम लाइट लगा के मतलब कि रिंग लाइट को रिम लाइट के तौर पे यूज़ करके इस लाइट को अगर मैं बैकग्राउंड पे छोड़ दूँ ना, अगर लाइट्स वो सभी आपको करके दिखाऊँ। ओके जी, मैं आपको बताया था कि बैकग्राउंड को अगर आपने कलर देना तो आप किस चीज़ से, यहाँ पर तो फिलहाल टेबल पड़ा हुआ उसका शेडो पड़ा होगा, मैंने बैकग्राउंड में वो लाइट फेंकी हुई है एंड उसको मैंने पिंक कलर का टोन दिया हुआ है एज आ उसको क्या नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड लाइट के लिए। अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हो तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा, ब्लू हो गया ये, एंड इसी तरह इसको मैं रेड करता हूँ, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू, ये ग्रीन आ गया। इसी तरह अगर मैं इसका कलर ऐसे चेंज करते लगाता हूँ तो आप देखते रहेगा फिर टाइम भी ऑटोमेटिकली कलर चेंज होते रहेंगे। तो इस तरह भी आपको इसी तरह की फॉर्म में 8GB बल्ब मिल जाएंगे, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यस, जाते जाते मुझे आप ये भी चीज़ एक्सप्लेन करिएगा कि मैंने 7+ में तो सिनेमैटिक बैकग्राउंड नहीं होता, मैंने अपने बैकग्राउंड को कैसे ब्लर किया एंड मैंने अपनी वीडियोस को एडिट कैसे करता हूँ। आपके सामने वीडियो आ रही है, इसको मैंने एडिट कैसे किया। अगर आपको ये भी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं आपको एडिटिंग कैसे करना है कैपकट के ऊपर फोन के अंदर, वो भी बेसिक एडिटिंग आपको सिखा दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गया तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिव्यूज लाजमी शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।